टोबा में एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप्स आज से खत्म कर दी गई। फेयर प्राइस शॉप्स पर शहरियों को तमाम चीजें 25% रियायत पर दस्तयाब थी। फेयर प्राइस शॉप से रोजाना 1000 के करीब शहरी मुस्तफीद होते हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं अहमद नदीम से। जी अहमद। हुकूमत पंजाब की जानब से शहरियों को जो है वो रिलीफ फराम करने के लिए रमज़ान मुबारक के दरमियान जो है वो सब्जियों, सब्ज़ मसालाजात और फलों और जो है वो दूसरी अशिया खुर्दनोश में रिलीफ फराम करने के लिए एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप का इनकाद किया गया था, जिससे जो है वो शहरी भरपूर मुस्तफीद हुए। शहरियों की जानब से जो है वो अच्छा रिस्पॉन्स आया। शहरियों ने जो है वो हुकूमत के इस इकदाम को जो है वो खासा सराहा। ताहम जो है वो आज 27 रमज़ान मुबारक जो है वो आज इन फेयर प्राइस शॉप को जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा, जिस पर शहरी जो है वो उन्होंने ये मुतालबा किया है कि 27 रमज़ान मुबारक के दरमियान जो है वो इनको ख़त्म किया जा रहा है। ताहम जो है उन्होंने कहा मुतालबा कि इन फेयर प्राइस शॉप को जो है 2 दिन मजीद एक्सटेंड किया जाए, ताकि शहरी जो है ईद के लिए सब्ज़ मसालाजात और फल फ्रूट जो है वो खरीद सकें। शहरी मौजूद से बात भी करते हैं और जानते हैं। भाईजान आप बताइएगा कि फेयर प्राइस शॉप जो है वो एक इंतजामिया का बड़ा अच्छा कदम था, लोगों को रिलीफ फराहम किया था, आज जो है इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे इंतजामिया से, क्या मुतालबा करना चाहेंगे? इंतजामिया से यही मुतालबा है कि 2 दिन और मजीद बढ़ा दिए जाएँ कि लोगों को रिलीफ मिल सके। यहाँ पर जो है वो जो रिलीफ फराहम किया जाता था, अशिया की कीमतों में कमी थी, उससे क्या मुस्तफीद है? हाँ जी, मुस्तफीद है, अच्छा इंतज़ाम था। सब लोगों को ये रिलीफ मिला है, तो मुतालबा ये है कि 2 दिन और बढ़ा दिए जाएँ, जो ईद का है वो भी लोग खरीद सकें। अच्छा, बिल्कुल शहरियों के यहाँ से यही कहना है कि जो है वो फेयर प्राइस शॉप का जो है वो इंतजामिया का ऐसा इकदाम था। ताहम इंतजामिया का ये कहना है कि रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन जो है वो 800 से 1000 के करीब शहरी यहाँ से मुस्तफीद होते थे, अशिया खुर्दनोश, फल और सब्ज़ मसालाजात खरीदते थे। नदीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। ईद की आमद कायम जिला चिन्योट की इकलौती एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप्स पर मर्द और खवातीन की लंबी लाइनें। सब्जियों फलों की खरीदारी के लिए मसरूफ। मार्केट कमेटी के मुताबिक आज शाम तक ही सब्सिडाइज अशिया एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप से खरीदी जा सकेंगी। आपको अपडेट करें, मार्केट कमेटी के मुताबिक आज शाम तक ही सब्सिडाइज अशिया एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप से खरीदी जा सकेंगी। मजीद क्या तफसीलात जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर। बिल्कुल जी, माह श्याम का 27वां रोज़ा है और पंजाब हुकूमत की जानिब से मार्केट कमेटियों को 1 रमज़ान से 27 रमज़ान तक ही एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप जो है उसे फंक्शनल करने की हदायत जो है वो की गई थी। आज एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप का आखिरी रोज़ा है और ज़िला चिन्योट की अगर बात की जाए तो ज़िला चिन्योट में ये इकलौती एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप थी जिस पर 12 मिलियन रुपए की सब्सिडी जो है वो हुकूमत पंजाब की जानिब से दी गई थी। अगर कैमरा मैन आपको दिखा सके तो आज आखिरी रोज़ा है, तो उसके पेश नज़र खवातीन और मर्दों की बड़ी तादाद जो है वो जो रमज़ान बाजार में एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप लगाई गई है उसमें पहुंच गए हैं। ईद के हवाले से खरीदारी की जा रही है, सब्ज़ मसालाजात, फल और इसके साथ साथ दीगर जो आज आखिरी रोज़ा है तो इस जो शॉप है जहां पर बड़ी सब्सिडी है। मिसाल के तौर पर अगर एक लहसन है तो उसमें 200 रुपये फी किलो तक की सब्सिडी है। लहसन का आज मार्केट में रेट 600 रुपये फी किलो है और अगर एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप से लहसन जो है वो 1 किलो खरीदा जाता है तो उसमें जो है वो 409 रुपये का वो 1 किलो। बाबर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। मीठी ईद के करीब मिठाई के कारखानों और दुकानों की चेकिंग। लालिया में फूड सेफ्टी टीम्स की जानिब से डिप्टी डायरेक्टर के हमरा कार्रवाइयां। मिठाई बनाने वाले 87 कारखानों और दुकानों की चेकिंग की गई। नाकिस इंतजामात और हशरात की मौजूदगी पर 3 कारखानों को बंद कर दिया गया। ममनुआ अज्जा के इस्तेमाल पर 26 यूनिट्स को 3,15,000 के जुर्माने। मजीद बेहतरी के लिए 58 कारखानों और दुकानों को इस्लाहाती नोटिस जारी। सेल्स टैक्स गुजारों के लिए बड़ी मुश्किल। गोशवारे जमा न करवाने वालों का प्रोफाइल 6 माह से कबल ही बंद। प्रोफाइल बंद होने से टैक्स गुजार रिटर्न जमा नहीं कर पाएंगे। मजीद क्या तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर। सेल्स टैक्स रिटर्न्स के हवाले से टैक्स गुजारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से वो टैक्स गुजार जिनकी जानिब से अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न जो है वो बर वक्त जमा नहीं करवाई जा रही, 3 या 4 महीने लगातार उनकी जानिब से रिटर्न जमा नहीं करवाई गई, तो उस पर FPR की जानिब से उनका जो ऑनलाइन पोर्टल है जिसके ज़रिए सेल्स टैक्स गोशवारा जमा करवाया जाता है वो पोर्टल ही बंद किया जा रहा है और ये शिकायत सामने आ रही हैं टैक्स गुजारों की जानिब से। जबकि कानून के मुताबिक FPR 6 महीने तक लगातार रिटर्न जमा न करवाने वालों का ऑनलाइन पोर्टल जो है वो बंद कर सकता है, मगर यहाँ पर शिकायत अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। ईद सर पर मजदूरों का कहना है ईद पर नए कपड़े तो मेहनत कशों के लिए 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त करना भी मुश्किल हो चुका है। मजदूरों का मजीद क्या कहना है जान लेते शराज बट से। जी शराज।
इस वक्त जो है वो उरूज पर है और ईद भी सर पर है, लेकिन मजदूरों की तनख्वाह जो है उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ। और ख़ास तौर पर बात करें गुज़िश्ता मिनी बजट के हवाले से, तो मिनी बजट में भी गवर्नमेंट की जानिब से कोई इजाफा जो है वो सामने नहीं आया और आने वाले वफाकी बजट से भी मजदूरों ने उम्मीदें बांध रखी हैं कि आने वाले वफाकी बजट के अंदर कुछ ना कुछ हुकूमत जो है वो मजदूरों को रिलीफ देगी और मजदूरों की उजरत के अंदर कुछ ना कुछ इजाफा भी किया जाएगा। हमारे साथ फरमान साहब मौजूद हैं जो कि मजदूर यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं इस हवाले से क्या कहेंगे। फरमान से बताइएगा क्या कहेंगे, महंगाई बढ़ी, 5 गुना बढ़ी, मजदूर की तनख्वाह 1% भी नहीं बढ़ी, क्या कहेंगे इस बात? जी भट्ट साहब, इस वक्त ईद सर पर है और बजट भी आने वाला है। पिछले बजट की तरह भी हमें कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही कि हमारे लिए कोई खातिर खा इजाफा किया जाएगा या उस पर अमल दरामद किया जाएगा। अगर इन्होंने ईवानों में बैठकर हमारी तनख्वाहें बढ़ा भी दी तो यहाँ पे अमल दरामद करने वाले बहुत कम लोग हैं। कुछ लोग करते हैं लेकिन बहुत कम लोग हैं। ईद सर पे है, मजदूरों की तनख्वाह वही है। इस तनख्वाह से तो घर की 2 वक्त की रोटी भी चलना मुश्किल है, तो ईद क्या किसी ने देखनी है, क्या गुजारा करना है। तो हमारी हुकूमत से अपील है, ये ईद तो यूं तू करके गुजर जाएगी, आने वाले वफाकी बजट में हमारे लिए कुछ ना कुछ रखें। आने वाले वफाकी बजट में मजदूरों की तनख्वाह में इजाफा ना सिर्फ होना चाहिए गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक, बल्कि उस पर अमल दरामद भी होना चाहिए। मजदूरों की जानिब से हुकूमत वक्त से नौ मुंतखब हुकूमत से अपील की जा रही है और उम्मीद का इजहार किया जा रहा है कि आने वाले वफाकी बजट के अंदर मजदूरों की तनख्वाह महंगाई बढ़ती हुई महंगाई के मद्देनजर रखते हुए किया जाएगा। जी आज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। ईद सर पर मजदूरों का कहना है ईद पर नए कपड़े तो दूर, मेहनत कशों के लिए 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त करना भी मुश्किल हो चुका है। मजदूर रहनुमा फरमान गुज्जर ने मजदूरों का मुतालबा हुकूमत के सामने रख दिया। उनका कहना है अब हमारी सारी उम्मीदें आने वाले विफाकी बजट से जुड़ी हैं। औरतों की मैचिंग शॉपिंग, मर्द भी किसी से पीछे ना रहे। झंग में बोस्की के सूट और तिल्ले वाले जूते की मांग बढ़ गई। शहरी खुस्सा, खेड़ी और करियाली की खरीदारी में मसरूफ है। आपको अपडेट करें, ईद की शॉपिंग के हवाले से मर्द भी औरतों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। झंग में बोस्की के सूट और तिल्ले वाले जूते की मांग बढ़ गई है। इसी पर मजीद बात करते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम। जी बिल्कुल, ना सिर्फ ख़वातीन जो है वो कपड़ों के साथ मैचिंग जूते की फरमाइश रखती हैं, बल्कि मर्द हजरात भी किसी से कम नहीं है। जहां पर वो बोस्की और दीगर जो मलबूसात हैं वो सिलवा रहे हैं, तो वहीं पर जो है वो तिल्ले के जूतों की मांग में जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। ख़ासतौर पर बड़ी तादाद में जो है वो जंग के शहरी तिल्ले का जो जूता है वो पसंद करते हैं और ख़ासतौर पर इसी तरह कनियाली और खुस्सा जो है उसकी डिमांड भी बढ़ गई है। अब जो है वो मार्केट में इस टाइम जो दीगर जूते हैं उनकी डिमांड भी देखने में आ रही है। मेरे साथ कुछ खरीदार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, तिल्ले वाला जूता लेने आए हैं, क्या रेट्स क्या देख रहे हैं और क्या लग रहा है कि मुनासिब कीमत में मिल जाएगा? वो तो बाद देने वेखने आना बड़ा मसला नाल होंदा तां ही। कोई पसंद आया है जूता अब तक? जी 2 जोड़े पसंद है। जी बिल्कुल, 2 जोड़े जो है वो इनको पसंद आए। मेरे साथ कुछ और खरीदार भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर आप बताइएगा, ईद के लिए जूता लेने आए हैं तो कौन सा जूता पसंद किया है? जूता तिल्ले वाला पसंद किया, तिल्ले वाला जूता पसंद किया और मुनासिब रेट में दे देते हैं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि जो वसीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। ईद की खुशियां अपनों के संग, परदेसी ईद के लिए घरों को लौटने लगे। लारी अड्डा पर रश बढ़ गया। परदेसियों की जानिब से जायद किरायों का भी शिकवा किया जाने लगा है। परदेसियों की जानिब से जायद किरायों का भी शिकवा किया जाने लगा है। परदेसी ईद मनाने के लिए घरों को वापस लौटने लगे तो लारी अड्डा पर रश भी बढ़ गया। परदेसियों की जानिब से जायद किरायों का भी शिकवा किया जाने लगा। मजीद क्या तफसीलात है जान लेते अवैस अली। जी अवैस बताइएगा। आज बिल्कुल ईद की खुशियां अपनों के संग फैसलाबाद लारी अड्डा पर मुसाफिरों की कसीर तादाद मौजूद है जो कि अपने शहरों को लौट रही है। परदेसी जो काम की गर्ज से फैसलाबाद में काम करते हैं और ईद अपनों के साथ मनाने के लिए अपने जो है वो शहरों को वापस लौट रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ परदेसी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं, कहाँ जा रहे हैं और क्या कहेंगे इस वाले? मुल्तान रहते हैं, तो ईद की खुशियाँ मनाने चाहते हैं बच्चों के साथ, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं, इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम घर जा सकें।
लेकिन मेहरबानी की हुकूमत को चाहिए। आज जी बिल्कुल यहाँ पर किराए बढ़ने का शिकवा भी जो मुसाफिरों की जानब से किया जा रहा है। कुछ और मुसाफिर हैं, किधर जाना है आपने और क्या मुतालबा करें? मैं भाई तांदला वाला जाना चाहता हूँ और लारी अड्डे आया हूँ। यहाँ पे जो रेट है ना वो अब डबल है। रेट सुन के दूसरा वो दिल नहीं कर रहा घर जाने को। इन्हें चाहिए है कि रेट कम करें, क्योंकि जो गरीब आवाम है, पहले महंगाई बहुत ज़्यादा है और वो लोग जो है आसानी से चले जाएं। हुकूमत को चाहिए कि किराया जो है ना वो कम किए जाएं और आवाम जो है ना वो सहूलत से अपने घर में दूसरा जा सके। आज बिल्कुल जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर कसीर तादाद में मुसाफिर मौजूद हैं जो दीगर शहरों को सफ़र कर रहे हैं और ये शिकवा किया। अब ऐसे लिए अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में मुनफरिद रंग और डिजाइन की ज्वेलरी की शॉपिंग, कपड़ों से मुनासबत रखने वाले जेवरात की तलाश जारी। खवातीन मुख्तलिफ किस्म की ज्वेलरी खरीदने में मसरूफ है। मज़ीद जान लेते हैं मरियम रजा से। जी मरियम, बताइएगा। खवातीन की ईद की शॉपिंग जो है वो जारी है और अगर कपड़ों के बाद अच्छी ज्वेलरी ना हो तो खवातीन का जो है वो ईद में दिल नहीं लगता और ना ही अपने कपड़े पसंद आते हैं। और खवातीन की बड़ी तादाद ज्वेलरी खरीदने के लिए मिंट कुमरी बाजार और इसके साथ साथ अनारकली बाजार का रुख कर रही है ताकि खूबसूरत जो एंटीक ज्वेलरी है उसकी खरीदारी कर सके। इस वक्त हमारे साथ एक खातून मौजूद है, फैमिली मौजूद है, उनसे जान लेते इस हवाले से। मुझे बताइएगा कि कपड़ों के बाद ज्वेलरी खरीदना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? कपड़ों के बारे में ज्वेलरी खरीदना बहुत खूबसूरत ज्वेलरी है और कपड़ों के साथ साथ मैचिंग की जा रही है और इसके अलावा और भी शॉपिंग बाकी है। मुझे बताइएगा कि इनके रेट्स जो हैं वो पसंदीदा हैं, अच्छे लग रहे हैं कि बार्गेनिंग करनी पड़ेगी? हाँ जी, इनके रेट भी ठीक हैं, अच्छे हैं और पसंदीदा भी हैं। बिल्कुल पसंदीदा भी हैं और रेट भी खवातीन को पसंद आ रहे हैं। इनके मियाँ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। मुझे बताइएगा कि इस दफ़ा बेगम ने फिर आपकी जेब खाली करवा दी है? जाहिर सी बात है जी, ईद का है त्यौहार तो उसके लिए फिर चीज़ें तो खरीदने पड़ती हैं, तो वो बेगम के लिए भी खरीदेंगे और बच्चों के लिए भी खरीदेंगे। तो जेब तो जाहिर सी बात है खाली होगी, फिर ईद का मौका है तो खरीदारी तो करेंगे हम। जी बिल्कुल, ईद का मौका है और जेब खाली होना एक मामूली सी बात बन चुका है। मियाँ साहब का भी इनके यही कहना है। मरियम अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। ईद उल फितर करीब, मोची का कारोबार भी चमकने लगना। भवाना के शहरियों ने पुराने जूते निकालकर मोची की खिदमत हासिल करने लगे। इसी पर बात कर लेते हैं फ़खर दीवान भुट्टा से। जी फ़खर। बिल्कुल, ईद उल फितर करीब आते ही ईद की तैयारियां भी अरूज पर पहुंच गई। बाजार में खरीदारों का रश लग गया तो दूसरी तरफ जूतों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी और खरीदारों के होश उड़ा दिए। बाजार में मुख्तलिफ ब्रांड्स के महंगे से महंगे जूते दस्तियाब है जो कि आम आदमी की पहुंच से दूर हो गए हैं, इसलिए शहरियों ने पुराने जूते निकाले हैं और मोची की खिदमत हासिल करने लगे हैं। ईद के मौके पर मोची का जो है उसके पास भी रश लग गया और उनका कारोबार भी चमक उठा। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। भाईजान 10 जूतियाँ के दाने आए हुई हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। बाजार गए हैं जुत्ती लैन गए थे, दुकानदार थानू आके जी 7,000 रुपए की जुत्ती मिल सकी थानू जी। एक घट कीमत तो लानी तो थानू मिलती 3,000 रुपए की जी। लेकिन असं उस उठ के आ गए घर से आके की करे फिर नाप के सिबह रहे और तो पुरानी जुत्तियां चौक के मोची दे से कोल आ गए जी। सानू जी जुत्ती पॉलिश कर दे तो सान टांका भी ला दे जुत्ती में जी। उन्हें मोची को पैसे पूछे, उन्हें कहा जी 300 रुपये लग गया सी। मैं तो मेहरबानी करो, गरीब बंदे हैं जी। उन्हें कहा थोड़ी वास्ते रुपया 250 लग गया सी, काम नहीं हो सकता। बच्चे का नहीं कपड़े कोने हुआ पाटे पुराने कपड़े हैं जी, साढ़े को और कोई नहीं जी। मेहरबानी करो भी साढ़े वास्ते कोई जी। बिल्कुल आपने इनकी बात फ़खर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।